मैं जीत सिंह चसाना से आज आपको जो ये इलाका आज लोगों का जो प्रोटेस्ट है वो पीडीडी डिपार्टमेंट के अगेंस्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो है बिजली का काफी ज्यादा समस्या है। लोगों को जो है टाइम पे बिजली नहीं आती है। अगर बिजली दिन में अगर आती भी है कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए आएगी, उसके बाद जो है यहाँ पे बिजली का जो नाम नहीं है। हमारे बच्चे जो है मैक्सिमम जो सफर कर रहे हैं, मैक्सिमम दूर दराज इलाके से जो लोग आते हैं यहाँ पे अपने काम लेके, लेकिन बिजली की समस्या की वजह से वो अपने काम पूरे नहीं करते हैं। तो आज भी देख सकते हैं आज जगह बात करने की कोशिश करेंगे कि अक्सर जो है इन्होंने क्या इनको किस किस चीजों की समस्या है। तो आइए हम यहाँ पे इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी युवा लोग हैं, कुछ सरपंच हैं, यहाँ पे यंगस्टर लोग हैं, तो इनका क्या कहना है पीडीडी डिपार्टमेंट के अगेंस्ट। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है जेके मीडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मीडिया बंधुओं का थैंक्स करते हैं कि जो जिन्होंने कीमती समय निकालकर हमारे पास आए, हमारे दिक्कतों को सुना। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है मोहर और बग्गा को लेकर, चसाना ब्लॉक को लेकर, उनको लाइट 24/7 मिल रही है। लेकिन आपको सर लाइट कितने टाइम मिलती है और क्या समस्या है वो आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे। खींचकर 2 घंटे से ऊपर हमें लाइट नहीं मिल रही, वो भी रात को मिल रही है, 11 बजे के बाद आ रही है। देखो जो स्टूडेंट अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो तकरीबन जब 7 बजे पढ़ने बैठ जाते हैं तो वो किस पे पढ़ेंगे। हर घर में इन्वर्टर नहीं है, देखो गरीब लोग हैं यहाँ पे। देखो सबसे बात है कि हम बोलते हैं गरीब कैसे उठेगा, गरीब पढ़ेगा नहीं तो उठेगा कैसे। गरीब को पढ़ने के लिए लाइट चाहिए, रात को पढ़ने के लिए लाइट चाहिए बच्चों को, वो है नहीं। देखो 10 बजे स्कूल लगते हैं, 4 बजे छुट्टी होती है, 7 बजे बच्चा हमारा घर में पहुंचता है जाकर, फिर वो कैसे पढ़ाई करेगा। सुबह फिर स्कूल आना होता है, तो 11 बजे लाइट आ गई, 11 बजे तक हमारा बच्चा सो जाता है। ये समस्या कब से शुरू है यहाँ? कम से कम 3 महीने से ये चल रही है। बिल फिर भी 400 से ऊपर आ रहा है, हर बंदे का बिल आ रहा है। तो और मीटर रीडर इनके जो है डिपार्टमेंट के, बिजली डिपार्टमेंट के मीटर रीडर जो होते हैं घर में नहीं आते, घर में बैठ के ही बिल बना लेते हैं, किसी का 400 किसी का 500। अब आए मीटर पे रीडिंग देखे कितनी हो रही है। अब हमें लाइट दीजिए, जितनी लाइट चूज करते हैं लोग उससे आप बिल ले लिए। अगर आप बिल ले रहे हो 400-500 बिल ले रहे हो तो उसके बाद उतनी लाइट भी हमें देनी चाहिए। हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। हमारी जनता टॉलरेट नहीं करेगी और हम इससे सर नहीं चलता। लाइट का टाइम टेबल नहीं बनता, हम जहाँ से उठने वाले नहीं। तो इन लोगों का यही कहना है कि इनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम पे लाइट नहीं है, टाइम का शेड्यूल नहीं है, तो ये लोगों जो परेशान इसलिए जो है रोड पे आ जाए। और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? सर मुश्ताक अहमद। आप कहाँ से आए? सर कोटली से। कोटली से आए, ये देख सकते हैं कोटली से आए। वो गोजरी में कहूँ कि मोदी साहब कह के एसटी वास्ते बहुत कुछ किया हमने, ठीक है। एसटी वास्ते यही क्यों कि 2 घंटा लाइट छोड़े तो चसाना तहसील की बहुत बुरी हालात है। बग्गा और मोहर वास्ते लाइट चले 24 घंटा। हम गवर्नर साहब ने, डीसी साहब रियासी ने यह अपील करा कि अल्लाह वास्ते लाइट छोड़ो। हम लोग किराया देने लगा, मीटर लगा भी हमारा लाइन में लोग है जो मीटर चेक नहीं करता, घर बैठ के बिल बनावे, किसी को 400, किसी को 500, किसी को 100। जो अच्छो बंदो है जो गल करना लो उसको 50 रुपये, जो बेचारो गरीब नहीं बोलता उसको 400। या बहुत और अपना लीडर लोग हमारा लीडर लोग जो चीज पता लग गया है कि इलेक्शन की टैटी बच गई, जब पग बदली हुई है आ गया किसानों बरालो कोट कालो बन तुली बनो कोटली दियो वोट। उन लीडर ने यही तू मीडिया का माध्यम से कहूँ, अगर बदौरा बोलते रहा आया थारी टंग तोड़ दे। मोदी जी के एसटी वास्ते बहुत कुछ करने लगा, इंशाल्लाह मोदी जी ने बहुत कुछ की हो। वो डीसी साहब रियासी ने कहूँ, मैडम जी ना कि बहुत बुरी हालात है डिस्ट्रिक्ट। आप ये मानते हैं कि कहीं न कहीं हम गवर्नर से अपील करते हैं कि डीसी साहब को डिपार्टमेंट के अगेंस्ट कोई बातचीत करने की कोशिश की कि आपको मतलब लाइट नहीं है, लाइट की समस्या नहीं है? सर हमने एक्शन साहब को भी फोन किया, एडब्ल्यू साहब को। कल रात को लाइट बंद थी, मैंने रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाली है, मैं रिकॉर्डिंग पाई हुई ग्रुप में। एक्शन साहब के आप लोगों को बहुत जल्दी होती है लाइट की। मैंने कहा सर हम किराया दे रहे हैं, क्यों नहीं जल्दी है? हम खाना खाने का टाइम होता लाइट कट हो जाती है, सुबह नमाज का टाइम होता लाइट कट होती है, रात को पढ़ने का टाइम होता तो लाइट नहीं होती। हमने लाइट क्या करनी है? हम अपनी तहसीलदार किसाना की ये कमजोरी है सर, हम उसको भी कहते हैं सर ये मसला। मैंने कल भी बात कर रहा था कि हमारे तहसीलदार साहब सोए हैं, जो तहसील के मालिक है, वो डीसी साहब से बात नहीं कर सकते, एसडीएम साहब से बात नहीं कर सकते कि हमें लाइट की प्रॉब्लम है। हमें सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमें रोड की प्रॉब्लम है, हमें एजुकेशन की प्रॉब्लम है, हमें ब्लॉक में प्रॉब्लम है, हमें बैंक में प्रॉब्लम है। और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, इधर काफी सारे लोग हैं। सर आपका क्या कहना है इसके बारे में? बिजली के बारे में मेरे भाइयों ने सब कुछ बता दिया, सारी प्रॉब्लम बच गई। मैं छोटी सी बात बोलूंगा कि हमारे इस बार इलेक्शन जो हुए थे डीडीसी बीडीसी, गवर्नमेंट का ये प्लान था कि डीडीसी बीडीसी को हम इसलिए आगे लाएंगे कि ग्रास रूट लेवल की जो प्रॉब्लम्स होती है, हमारी प्रॉब्लम गाँव में जो है, एक एमएलए बैठा हुआ हमारा बग्गा का,
जिंदाबाद जिंदाबाद। एक एमएलए हमारा बैठा है बग्गा अच्छी बात का, है। एक एमएलए बैठा है हमारा दिरमाड़ी का। उनको नहीं पता है कि चिसाना में क्या प्रॉब्लम है, 26 पंचायतें कहाँ क्या प्रॉब्लम है। डीडीसी बीडीसी को बनाने का यही मकसद था, वो हमारी नालायकी थी, हमने कैसे बंदे दिए। डीडीसी बीडीसी का ये मतलब था कि गाँव में जो मेन प्रॉब्लम है वो निकल के वो आगे रखें, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ रोड की प्रॉब्लम है, कहाँ बिजली की प्रॉब्लम है। आज यहाँ पे कोई भी डीडीसी या बीडीसी कोई भी नहीं आया। आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आज तो आज से पहले भी नहीं हमें मिले, आज तो हम इकट्ठे हुए हैं। जो यहाँ मार्केट के बंदे, कुछ भाई आए टूली से, कुछ कोटली से आए, आज का मसला। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आने की बात बाद में, लेकिन वो इन प्रॉब्लम को आगे लाते ही नहीं है, तो हमने वो किस लिए बनाए हुए हैं। ठीक है, ये बिजली की प्रॉब्लम, रोड की प्रॉब्लम, छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है पंचायत में। हमें कोई यहाँ पे ताजमहल नहीं बनाना है, हमने यहाँ कोई बड़ा एम्स हॉस्पिटल नहीं बनाना है। गांव में एक हॉस्पिटल होता है, पीएचसी होती है, स्कूलों की कंडीशन अच्छी करनी होती है। हमारा पहाड़ी इलाका है, यहाँ ड्रेनेज सिस्टम अच्छा करना होता है, नालियां बनानी है हमने कि भाई पहाड़ से पानी कहीं से भी नीचे जाएगा, लैंडस्लाइड होता है। ये छोटी छोटी चीजें इनका काम होता करना। तो बाकी रही बात बिजली की, वो तो आप सबको पता है, यहाँ पे बादल गरजता है तो है जी क्या प्रॉब्लम है, 33 kV खराब है। एक डायलॉग है 33 kV। अब कौन सी 33 kV मैं नहीं जानता, वो 33 kV क्या है जो बादल के गरजने से खराब हो तो जाती ये है। समस्या कैसे दूर हो सकती है अगर हम पीडीडी ये भी किसानों के लिए थोड़ी काम देखो, है। डिपार्टमेंट बहुत तावन देता है, हमारे जो लोकल बंदे हैं दिन रात यहाँ काम करते हैं, हमारी उनसे कोई शिकायत नहीं है। उन बंदों को जितनी फैसिलिटीज दी जा रही है उन्होंने उसी में काम करना है। वहाँ तारे टूटती हैं, जाके रात को भी उन्होंने की है, बर्फ में उन्होंने यहाँ तारे लगाई हैं, हम उनके खिलाफ नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि यहाँ ग्रिड स्टेशन की बात की गई है, पहले तो आपको बताता हूँ, ये जो बैक टू विलेज प्रोग्राम हुए बिल्कुल फेल है, फेल हुआ। उन्होंने सेकंड प्रोग्राम में उन्होंने बोला कि प्रायोरिटी में, उन्होंने एक पूरा कॉपी लाई थी कि वहाँ पे हमने प्रायोरिटी वाले काम लिखाने थे, लिखाए हमने प्रायोरिटी वाले काम। एक काम बताओ मुझे जो बैक टू विलेज के थ्रू हुआ है, यहाँ लिखा उन्होंने जी ग्रिड स्टेशन देंगे, यहाँ पे डाक बंगला देंगे, कहाँ है? अभी तक कुछ नहीं, हवा में ही है, कुछ भी नहीं, कोई काम नहीं हुआ है। बैक टू विलेज फेल स्कीम है भाई, बिल्कुल फेल है, बिल्कुल फेल है। तो ये आप देख सकते हैं लोगों का जो है विरोध प्रदर्शन पीडीडी डिपार्टमेंट के अगेंस्ट, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम पे लाइट नहीं है और बहुत सारी समस्या उन्होंने बताई भी है। यहाँ पे हमारे साथ एक यंग सरपंच है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे भाइयों ने सबने बोल दी अपनी बात की है, लेकिन एक चीज मैं कहता हूँ, वो कितनी बेशर्म एडमिनिस्ट्रेशन है भाई का, चाहे वो रोड को लेके चले, चाहे वो किसी बैंक को लेके चले, यहाँ कोई तहसील का मसला हो, कोई रेवेन्यू को लेके चले। मैं कहता हूँ इतनी एडमिनिस्ट्रेशन बेशर्म है, इतनी बेशर्म है, बेहया है, कसम करके कहता हूँ, इतना सी परवाह नहीं होती, क्योंकि दे हैव अ पावर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो वो क्या कर रहे हैं कि हमें पावर दिखा रहे हैं ब्यूरोक्रेसी की। अरे तुम तो सिलेक्टेड हो, हम इलेक्टेड है, जनता के पास इतनी पावर है कि ये कुर्सी अगर आपको दी गई, ये कुर्सी आपसे ली भी जाएगी। ठीक है, मसला ये है कि मैं हैरान हूँ, यहाँ का एक जरा लीडर भी नहीं बोला। 1.5-2 महीने से लोग मुतासिर हो रहे हैं। चिसाना में होटल्स जो बेचारे मशीनरी पे बेकरीज वाले अपनी मशीन चलाकर अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे, उनका काम ठप है। बिल्डिंग्स वालों का काम ठप है, बैंक का काम ठप है। चलो बैंक को जनरेटर है, वो काम चला रहा है। पुलिस बेचारी जो रात को जो एसपीओ 9,000 रुपया तनख्वाह लेने वाले हैं, जो बेचारे अपने इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू अपने उससे काम चलाते थे, वो गैस चलाकर अपनी तनख्वाह उधरी लगा रहे हैं। घर बच्चों को क्या देंगे? स्कूल के बच्चे रात को जो पढ़ना होता है बच्चों को, यहाँ गांव में 7 ही बजे खाना खा के लोग सो जाते हैं। उसके बाद बच्चा बैठता है पढ़ने, जब 11 बजे उसको लाइट मिलती है, सुबह 4 बजे चली जाती है। हमने उस लाइट को अचार डालना है? नहीं, काफी दिनों से ऐसा रात को भी लाइट नहीं आ रही है। रात को भी नहीं आ रही है। मेरी AEE से बात हुई थी, वो एक यंग है, मैंने उनसे उम्मीद रखी है कि वो काम करेंगे, लेकिन वो काम करने वाले, लेकिन उनने भी एक चीज हमें बोली कि लोग जी जो गेंतियां होती हैं ये डालते हैं जी बॉयलर्स की जगह, वो प्लान करते हैं। गलती हमारे कुछ लोगों की भी है, लेकिन गलती बग्गा वालों ने की है, गलती बुदौरा से इधर किसी ने नहीं की है। वो साड़ में गेंतियां पकड़ी गई थी, चिसाना में पकड़ी जाए, कोई कीटर पकड़ा जाएगा, वो बिल तो दे रहा है ना, चोरी कोई करा नहीं रहा। अगर चोरी कर रहा तो कमजोरी किसकी? डिपार्टमेंट की है ना। कुंडी को चोरी कर रहा तो मीटर लगाओ ना, मीटर की रीडिंग कौन करता है? कोई भी नहीं करता। 7 रुपए यूनिट लगाया जाता है, लोगों की नाश देके रख दी। अरे गरीब बंदा पहले वो बेचारा गेंदी मार के दिन को कमाओ, सही आवाज उठाई खुल जाके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, DC मैडम को तो दिखती ही नहीं है, उसको हाल जुली नहीं है। फिर SDM साहब है तो वो बेचारे क्या करेंगे? मुझे लगता है SDM साहब से भी कुछ पावर है, लगता है मुझे कुछ स्नेच करके रखी, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन जो सब डिवीजन मजिस्ट्रेट ऐसे सोया है जैसे बिल्कुल सांप सोया हुआ है। तो सोया हुआ रीच होता है, वैसे सोए हैं, कोई टेंशन ही नहीं, उनको परवाह ही नहीं की है जनता भी। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो बेचारे शरीफ हैं, उनकी भी कोई ऊपर नहीं सुनता है, इसलिए वो चुप है। चाहे रोड हो यहाँ,
चाहे PHC का मसला हो, चाहे हेल्थ इश्यूज हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे हमारा हेल्थ का सेक्टर हो, चाहे हमारा PHE का सेक्टर हो, इसमें लोग मुतासिर हो रहे हैं। लेकिन हमारे लीडरों को, मैं आज उन लीडरों से ये चीज एक मैसेज देता हूँ, लीडरों को मैं कहता हूँ, आप तो बेशर्म थे ही बेलाज, लेकिन आपने हमें भी बना दिया अपने साथ, बेशर्म बना दिया, हमें रोड पे लेके आ गया। ये आपके लिए बहुत बड़ी एक बेइज्जती है कि जनता रोड पे आ गई है, जनता को सोना पड़ रहा है उस रोड पर। जिस जनता ने यहाँ से, इस हेडक्वार्टर से, यहाँ से आवाज बुलंद होती है तो दिल्ली तक भी पहुँचती है। यहाँ हर पार्टी का, हर पॉलिटिकल पार्टी का आपको एक एफिलिएटेड बंदा मिलेगा, हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ बंदा मिलेगा, हर गरीब तबके की आवाज उठाने वाला इंसान मिलेगा यहाँ से। आखिर गरीबों की आवाज जो है डोमिनेट करके रखी किसने? अगर हमारी लीडरशिप सही होती, हमारे मंत्री जो 18-18, 19-19 साल रहे, 38-38 साल, मुझे बताओ इस टाइम सबसे ज्यादा कौन सा तबका सफर कर रहा है? शेड्यूल ट्राइब कर रहा है ना। क्या शेड्यूल ट्राइब के लिए यहाँ एक ST स्कूल या ST हॉस्टल भी नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं है। हाँ, गुजर हॉस्टल हो सकता है क्या? 38 साल में हाजी बुलंद खान साहब वो भी नहीं बना पाए, वो एज अ बोर्ड का चेयरमैन रहे। कहीं ना कहीं हमारे बग्गा में बैठे हुए लीडर साहब कहते 1500 स्कूल बनाए। अरे 1500 स्कूल में छाती नहीं है, उनका बाथरूमों के पैसे भी टीचरों ने खा लिए। मुझे ये बताओ, उन 1500 स्कूलों की बात मुझे बताओ, कोई उसमें से कोई JNU स्कूल भी सिलेक्ट हुआ? बच्चा 10th तक भी पहुंच गया, उसको नाम ही नहीं लिखने आता, सिर्फ मिड डे मील खाने जाता, वापस आ जाता शाम। कहीं न कहीं जो है एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरियां हैं, तभी हम लोग सड़कों पर। बिल्कुल सर। और ये धरना लगा रहेगा, हमारी बिजली का इशू है, आवाज दो, आवाज दो, ये लगा रहेगा। और जब तक हमारा तहसीलदार साहब यहाँ नहीं आता, तहसीलदार साहब को परवाह नहीं, वो बिजनेस कर रहा है बैठ के अंदर, उसको क्या टेंशन है? उनको दिखते ही नहीं है, बिजनेस नहीं कर रहे होते वो। लोगों की आवाज अगर सुनते तो हमें धरना देने की क्या जरूरत थी? वो ऑफिस से बाहर ही नहीं निकलते, क्योंकि उनको नजर लगती है, उनको पे गवर्नमेंट दे रही है सिर्फ ऑफिस में बैठने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए पे नहीं दे रही गवर्नमेंट। जनता की कोई नहीं सुनता। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सर आपका नाम क्या है? आपका बहुत शुक्रिया, लख लख शुक्र है आपका। हमारा जो ये ब्लॉक किसाना है सबसे पीछे रह गया, सबसे पीछे रह गया। आपका क्या कहना है आज की प्रोटेस्ट को? आज ये है कि हम जब हमारा खून डेट होता है तो हम लेके दौड़ते हैं वो चार्ज लाने के लिए, तो इतने में पावर चली जाती है। थोड़ा सा बदल आता है, बदल थोड़ा सा चमकता है तो फिर वो पावर चली जाती है। सबसे हमारी प्रॉब्लम यही है कि हमारी पावर नहीं आती। और रहेगी BDC की बात, BDC की बात, DDC ने हमारा आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे पुलिस पार्टी भी यहाँ पे जो है तैनात की गई है। और यहाँ पे जो लोगों को आने जाने में जो है, लोगों को यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि आप बिल्कुल यहाँ से आगे नहीं जा सकते हैं। तो अभी जो है हमने आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे पुलिस पार्टी भी यहाँ पे जो है तैनात की गई है। और यहाँ पे जो लोगों को आने जाने में जो है, लोगों को यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि आप बिल्कुल यहाँ से आगे नहीं जा सकते हैं। तो अभी जो है हमने सुना है कि तहसीलदार चसाना जो यहाँ पे अभी देखना चाहिए।